जोहार, आप देख रहे हैं समाचार 24 भारत। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के तारीख सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे लोकतंत्र के महापर्व के कई रूप देखे जा रहे हैं। रविवार को सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद गीता कोड़ा को ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा। नौबत हाथापाई की आन पड़ी। सूचना मिलते ही प्रशासनिक पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दरअसल रविवार को गमरिया मंडल के मोहनपुर क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा का दौरा प्रस्तावित था। तय समय के अनुसार गीता कोड़ा भाजपाइयों के साथ मोहनपुर पहुंची। हालांकि इससे पूर्व उन्होंने मंडल के अन्य गांव का दौरा किया और अपने लिए मतदान करने की अपील की। जैसे ही भाजपाइयों का काफिला मोहनपुर पहुंचा कि ग्रामीण उग्र हो उठे और गीता कोड़ा का रास्ता रोक दिया। इस दौरान ग्रामीण पारंपरिक हार्वे हथियारों से लैस थे और लगातार गीता कोड़ा के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। इसमें ग्रामीण, बुजुर्ग, युवा, महिला सभी शामिल थे। सभी भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। सूचना मिलते ही एसडीपीओ गमरिया, आदित्यपुर, कांडरा और आरआईटी के थानेदार, वीडियो सीओ सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह समझा बुझाकर ग्रामीणों के चंगुल से उन्हें मुक्त कराया। ग्रामीणों का कहना है कि बगैर ग्राम सभा से परमिशन लिए चुनाव प्रचार में भाजपाई कैसे पहुंच गए, यह उनकी परंपरा के खिलाफ है। ग्रामीणों ने भाजपाइयों पर पारंपरिक हथियार, तीर तोड़ने का आरोप लगाया। से ग्रामीणों ने बताया कि भाजपा नेताओं द्वारा उन्हें तीर दे दिया गया, जिसके बाद सभी को मुक्त करा दिया गया है। इधर सूचना मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री और गीता कोड़ा के पति मधु कोड़ा लव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे और इस घटना की कड़ी शब्दों के साथ निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने इस घटना के पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा का साजिश बताया। उन्होंने बताया कि बीजेपी की निश्चित जीत देख झारखंड मुक्ति मोर्चा घबरा गई है। उसी का नतीजा है कि साजिश के तहत ग्रामीणों को भड़काकर भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा पर हमला कराया गया है। उसको ये सुनिश्चित हो गया कि हम हारेंगे, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले यहाँ पर इवन मुख्यमंत्री का सभा पर आज भाजपा के प्रत्याशी गीता कोड़ा के ऊपर में जानलेवा हमला कराया गया। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप काफ़ी इसका निंदा करते हैं और इसकी निश्चित रूप से उसका एकदम इसका जांच होनी चाहिए और जो गलती किया है नीचे उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। आज लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। आज लोकतंत्र के इस चुनाव में सारे लोग मत का अधिकार करते हैं और इस चुनाव में प्रत्याशी बन करके इस देश के जनप्रतिनिधि के रूप में चुनने का एक अपना अवसर लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ गुंडागर्दी की करके लोग किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करके यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए प्रयास करता है, जो कभी भी इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने भी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर में हमला किया, हथियारों से हमला किया है, मारपीट किया है, उसको जख्मी किया है और गंभीर रूप से एकदम जख्मी किया है, इसके रूप में कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग हर हद तक जाएंगे। करीब 2 घंटा से ऊपर यहाँ बड़ी दुर्भाग्य है कि पुलिस मूक दर्शक बन के रह गई।
2-3 घंटा तक पुलिस नहीं पहुंच पाई वहाँ पर। पुलिस एकदम पंगु हो गया है यहाँ पर। तो प्रत्याशी को घेर के भी रखे थे लोग। प्रत्याशी को घेर के रखे थे। प्रत्याशी अगर अपना जान माल की अपने बचाव नहीं करते तो प्रत्याशी का हत्या कर दिया होता। गीता कोड़ा को इस आज की घटना में हत्या करने का उन लोगों का पूरी तैयारी था। कि हमारे कार्यकर्ता के ऊपर में तैयारी किया गया था कि ये लोग इस प्रकार से चुनाव प्रचार नहीं करें। इस तरह की समस्या से क्या गीता कोड़ा रुकेगी? इस प्रकार सा गुंडागर्दी से गीता कोड़ा का प्रचार रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। और प्रचंड बहुमत से गीता कोड़ा बता दें, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इन दिनों सरायकेला प्रवास पर है, जहां वे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी कर रहे हैं। घटना के वक्त वे आदित्यपुर के एक होटल में इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी रणनीति तैयार कर रहे थे। इस बीच भाजपा प्रत्याशी पर हमला होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। बता दें, गीता कोड़ा इससे पहले कांग्रेस में थी। बीजेपी में जाते ही आदिवासी बहुल गांव में उनका विरोध शुरू हो गया है। इधर घटना से आक्रोशित भाजपा नेता गमरिया थाना पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराया है। इस दौरान भाजपा के कद्वार नेता गणेश महाली, जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, विनोद कुमार श्रीवास्तव, बाबी सिंह, रश्मि साहू, अमित सिंह देव, राकेश सिंह, मनोज तिवारी, सौप्रील सिंह, निरंजन मिश्रा सहित गमरिया एवं RIT मंडल के दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इसकी हम लोग निंदा करते हैं कि एक प्रत्याशी को प्रचार करने से रोकना और प्रत्याशी को बंधक बना के रखा गया, 2-2.5 घंटे तक बंधक बना के रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया, मुझ पर भी जानलेवा हमला का प्रयास किया गया। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह से वहाँ नारे लग रहे थे, जिस तरह से जो वहाँ लोग टी-शर्ट पहने हुए थे, इससे साफ पता चल रहा था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये कृत्य किया गया है। और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि इसका उचित जांच होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए और जो भी इसमें दोषीदार है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और हम लोग लोकतंत्र में सबको बराबर समान अधिकार है। लेकिन इस तरह का अधिकार किसी को नहीं है। आप विरोध कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हथियारों के साथ आप प्रत्याशी को बंधक बनाएं, ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका न्यायिक जांच होना चाहिए। आज उसी संबंध में हमने गमरिया थाना में FIR दर्ज करा दिया है और हम लोग चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। हमने अभी दिया है, अभी हमने FIR दिया है और आप लोग को बाकी की सूचना है ना कि वहाँ जिस तरह का माहौल था, जिस तरह से टी-शर्ट पहने हुए थे और लोग नारे लगा रहे थे, इससे तो साफ पता चलता है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे। हम लोग आज गमरिया प्रखंड का सुबह से ही दौरा कर रहे थे और ये हम लोगों ने परमिशन ले करके बाकायदा सुबह से ही हम लोग दौरा कर रहे थे। कई गांव का हम लोग 6-7 गांव का हम लोगों ने दौरा कर लिया था, लेकिन इन 6-7 गांव में भी सुबह से ही लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, हमारी यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। हमारे साथ जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा धमकाने का, चमकाने का भी प्रयास कर रहे थे। कई जगह पेड़ गिरा करके रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन हम लोगों ने उसे इग्नोर किया कि भाई लोकतंत्र है, लोग अपनी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन मोहनपुर जैसे ही हम लोग पहुंचे, हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ बात की, ग्रामीण लोग अच्छे से हम लोगों के साथ बात किए। उसके बाद जैसे ही हम लोग निकलने लगे, अचानक सामने से करीब 8-10 बाइक में लड़के लोग आए और वो नारेबाजी करने लगे। और जैसे ही हमारे लोग बीच बचाव के लिए गए, उनसे बात करने गए कि भाई क्या बात है, आपको क्या बोलना है, क्योंकि वो सभी पारंपरिक हथियार से लैस थे। किसी के पास तीर धनुष था, किसी के पास कुल्हाड़ी था, डंडा था, तरह तरह के हथियार लेकर के ये लोग आए हुए थे। तो इनकी मंशा साफ नहीं लग रही थी, इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनसे बात करने जैसे ही गए, ये लोग एकदम हमला करने लगे। फिर उसके बाद ट्रैक्टर में भर भर के महिलाएं आई, वो भी पारंपरिक हथियार से लैस थी, वो भी कुल्हाड़ी वगैरह, तलवार वगैरह लेकर, परसा वगैरह ले करके वो लोग आई। और हमारी महिला जो कार्यकर्ता है, हमारी महिला पदाधिकारी है, उनके ऊपर भी हमला कर दिया गया। हमारे गणेश जी को भी काफ़ी चोटें आई हैं, हमारे अमित सिंह देव जी को काफ़ी चोट आई है, हमारी महिला अध्यक्ष रश्मि साहू जी को बहुत चोट आई है। उन लोगों ने हमारे PA को भी बहुत बुरी तरह से मारा है। तो इन लोगों की मंशा साफ नहीं थी। कहीं ना कहीं अगर बात करनी, हम लोग बात करने के लिए भी तैयार थे कि भाई आपको कोई आपत्ति है, किसी तरह की कोई बात है तो आप बात करिए, लेकिन ये लोग बातचीत के इरादे से नहीं आए थे। ये लोग सीधे हम लोगों पर हमला करने के लिए आए थे और ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ों का कोई स्थान नहीं है।
इसलिए हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी इस पर कहीं ना कहीं बहुत विलम्ब से आया है। कई बार हम लोगों ने सूचित किया, उसके बाद भी प्रशासन जो है कई घंटों बाद, 1-1.5 घंटे बाद प्रशासन वहाँ आई है और तब तक कई हमारे लोगों को चोट लग चुकी थी, कई लोगों के साथ मारपीट हो चुकी थी। तो मारपीट की नौबत क्यों आ गई मैम? क्योंकि वो मारपीट के इरादे से ही आए थे। जैसे मैंने आपको कहा है कि वो लोग पारंपरिक हथियार से लैस होकर के आए थे, तो वो तो मन बना के आए थे कि बस मारना है। क्यों मार रहे हैं मैडम, वजह क्या रहा? वजह तो अब वही लोग जाने कि भाई क्या वजह है। लोकतंत्र में भाई सबको अधिकार है, मैं भी प्रत्याशी हूँ, अगला भी प्रत्याशी है। प्रत्याशी गांव-गांव जा ही सकता है अपना प्रचार प्रसार के लिए, बात रखने के लिए। अब किस बात का विरोध है, बात करें तब तो हम लोग समझे कि भाई किस बात का आपको विरोध है, क्या आप करना चाह रहे हैं। वो लोग सीधे कोई बातचीत नहीं, सीधा हमला करने हैं। आपको लगता है कोई राजनीतिक की भी? बिल्कुल, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। जिस तरीके से लोग आए, जिस तरह से वो खास दल के लिए नारेबाजी कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है। और हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द पर्दाफाश करे और जो हमारे लोगों को चोटें आई हैं उसका मेडिकल। मामला दर्ज कराएंगे क्या? बिल्कुल, हम लोग अभी मामला दर्ज करने जा रहे हैं।